नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से सर्दी जुकाम ने जो है वो जकड़ लिया है मुझे, तो मेरी आवाज को लेकर जरा आप लोग माफी देंगे, ऊपर नीचे होती रहेगी आवाज मेरी। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानीज अरेस्ट इन सऊदी अरबिया। यानी कि वहां पर कुछ पाकिस्तानी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, और गेट लॉस्ट पाकिस्तान ट्रेंड इन सऊदिया। तो चलिए भाई, देखते हैं कि मसला क्या है और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। सपोज करें कि अगर एक पाकिस्तानी है और दूसरा भी पाकिस्तानी है तो वो आपस में ना उनका वहाँ पे मतलब सपोज करें हम दुबई में खड़े हैं, ठीक है, आप भी पाकिस्तानी हो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो हम वहाँ पे ना एक दूसरे को वो प्रेफरेंस नहीं देंगे जो देनी चाहिए बीइंग अ सेम कंट्री, ठीक है, और बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन जो इंडियन होते हैं ना वो इस चीज़ को सपोज करें इंडियन होगा ना, वो कहेगा यार आपको स्पेस चाहिए, वो सारी रात उसके साथ घूमेगा, उसको स्पेस ढूंढ के देगा, इवन कि उसके साथ खाना पीना ये वो, क्योंकि वो इनिशियल होगा उसकी स्टेज, तो वो उसे जितना भी हो सकेगा कैरी करेगा और उसको स्टेबल करने में उसकी हेल्प करेगा। आपका कहने का मतलब है इंडियंस में यूनिटी है, स्ट्रेंथ है। यूनिटी है, कम्युनिटी है, और वो आपस में उनकी बाउंडिंग अच्छी है। वो एक दूसरे को जॉब में प्रेफरेंस, मतलब मैं अगर किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक इंडियन को जॉब दूँ। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरा रिस्क लगा हुआ है, तो मेरे से आके आगे ना चला जाए। वो मेरे से आगे ना चला जाए। संसा जो कि इंडियंस में इतनी यूनिटी, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बेस अगर हम जितने भी सीईओज देखते हैं वो हमें सारे के सारे इंडियंस नजर आते हैं। वो ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी बिल्कुल ही, मतलब हम उन्हें कहें कि सपोज़ करें आप जैसे कह रही हैं हिरवनी यूज़ करते हैं या कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो सारे पाकिस्तानी हैं। सारे नहीं, मैंने कहा सिर्फ दो बंदों का है जो कि हाईलाइट हुए और नजर आए हैं। करते सब हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि पाकिस्तानी जो होंगे जाहिर बात है वो एक दूसरे को, मतलब अगर दो दोस्त जा रहे हैं दोनों हीरोइन यूज़ कर रहे हैं, वो एक फंस जाएगा दूसरा कहेगा चलो वो पकड़ा गया मैं भाग जाऊँ, लेकिन उनमें ये है कि कॉन्फिडेंस होता है कि उसके साथ देते हैं, उसे छुड़वाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ कुछ परसेंटेज लगा सकते हैं इस तरह की, हर बंदा इस तरह का नहीं है। क्या रीजन है जो कि इंडियन हर ओहदे पे फाइज है? अगर देखें तो इंडियंस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी ये होता है कि देखें हर जो बंदा प्रोग्रेस करता है ना वो स्टेप बाय स्टेप करता है। पाकिस्तानी की ज़्यादा सोच है, वो कहते हैं कि सीढ़ियाँ ना चढ़ें एकदम ऊपर चल जाए, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। और सेकेंडली वो कंपनी के साथ लॉयल होते हैं। पाकिस्तानी का ये होता है जुगाड़ सिस्टम के, जुगाड़ लगाओ और आगे चले जाओ। पहले दुबई में एक केस सामने आया था जिसमें एक पाकिस्तानी था जो कि चोरियां करता था और पकड़ा गया था, तब भी यही मिसाल दी गई इंडिया पाकिस्तान की। उसके अलावा एक शिप जो कि पाकिस्तान से जा रही थी गुजरात, उसको भी इंडियंस ने पकड़ा, उसको भी सप्लाई कर रही थी हेरोइन और इस तरह की चीज़ें, मतलब अनलीगल। क्या लगता है कि हर जगह पे पाकिस्तानियों को हाईलाइट किया जाता है लेकिन दूसरे मुल्कों में एज़ कम्पेयर टू इंडियंस की बात करें तो वो हमें हाईलाइट नज़र नहीं आते? उसमें ये है जो मुझे लगता है ना, असल में कोई भी बंदा है ना वो इस तरह से नहीं, इवन के पाकिस्तान में भी आप किसी बंदे को इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पकड़ नहीं सकते जब तक कि उसकी कोई रिपोर्ट ना हो या उसके पीछे कोई क्यूरी ना लगी हो। तो वहाँ पे जो भी होता है ना, देखें वही बात आ जाती है कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी को मरवा देता है। इस सवाल के ऊपर जवाब मैं ये दूंगा कि क्राइम रेट दोनों मुल्कों में बहुत है। ख़ास तौर में जितना क्राइम रेट इंडिया में है उतना पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसको बड़े तरीके से किया जाता है कि इतना एक्सपोज नहीं होता। वो पाकिस्तान में जो क्राइम रेट है उसको अगर आप कंपेयर करें तो अच्छा, अगर तरीके से एक्सपोज नहीं हो तो आपको कैसे पता कि क्राइम रेट है? और रही बात क्राइम रेट की, तो आपने आबादी देखी है? आपसे 7 टाइम्स बड़ी आबादी है भारत की। तो जाहिर सी बात है भाई, जहां इतने सारे लोग होंगे वहां पर क्राइम्स होंगे। कोशिश पूरी की जाती है कि क्राइम ना हो, लेकिन आप 130 करोड़ लोगों के हर बंदे के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते। तो आप इस चीज को कंपेयर कर रहे हो जैसे मतलब चींटी को हाथी से कंपेयर कर रहे हो आप। कि देखिए, चींटी का तो वजन जो है वो बहुत कम है, लेकिन देखिए वो बड़े अच्छा काम करती है, और हाथी का वजन ज्यादा है लेकिन वो कुचलते चलते हैं लोगों। आप ये नहीं देख रहे हो कि हाथी की मजबूरी है क्योंकि वो इतना बड़ा है। वैसे ही भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, आप हो 22 करोड़, हम 130 करोड़, 7 टाइम्स बिगर देन यू। तो अगर आप उस हिसाब से परसेंटेज निकालोगे, अगर जनसंख्या के हिसाब से, तो आपके यहां ज्यादा आएगी।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से अगर पर थाउजेंड क्रिमिनल केसेस निकाले जाएं तो आपके यहाँ ज्यादा होगी, मुझे लगता है। यहाँ पे पॉलिटिकल, मैं कहूँगा, सपोर्ट भी मिलती है थोड़ी बहुत, कुछ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, उसकी वजह से भी लोग क्राइम रेट की तरफ भागते हैं। अब एक एग्जाम, इसमें फैक्टर्स तो बहुत हैं। सिंपल फैक्टर एक आपकी महंगाई है। महंगाई के ऊपर सबसे पहले तो ये है कि आप जितनी महंगाई कर देंगे तो जो बेसिकली आपकी जो एक मुल्क है, आपका जो मुल्क है, उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो 3 से 4 लेवल में डिवाइड किए जाते हैं इन पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। एक होता है लोअर लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है अपर लेवल, एक होता है सुप्रीम। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब हमारा जो अपर लेवल है वो मिडिल लेवल में आ गया है, और जो लोअर लेवल है वो बेचारा है ही किसी खाते में नहीं, और मिडिल लेवल लोअर लेवल में आ गया है। अब इतनी बेरोज़गारी अगर आप देख लें तो लोगों को कोरोना ने इतना हिट किया 2019 में, 2021 में। क्राइम रेट शुरू से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से क्राइम रेट चल ही रहा है, और अब तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। जितना भी आप देख लें सिचुएशनल वाइज, लोगों को कारोबार से भी बंद करने पड़ गए हैं, कुछ लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए हैं, कुछ लोगों को अपनी रेडियाँ लगानी पड़ी, वो काम नहीं चले। अब लोगों ने अपना घर तो चलाना है ना किसी तरीके। क्या रीजंस है जो कि पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है? अगर हम देखें तो दुबई में भी ऐसा केस सामने आया, फिर एक शिप जिसके ज़रिए स्मगलिंग की जा रही थी वो भी पकड़ी गई। उसके अलावा दुबई में एक कानून लागू हो गया पाकिस्तानियों के लिए कि जब पाकिस्तानी कोई दुबई आएगा तो 5,000 दिरहम उसकी जेब होने ज़रूरी है, अगर ना हुए तो पाकिस्तानी नहीं आ पाएंगे दुबई। लेकिन इंडियंस के लिए ऐसा रूल नहीं लागू हुआ। क्या रीजन है पाकिस्तानियों की? देखिए, पहले तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में ज़रूर जानना चाहूँगा। वो ये, अच्छा, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले एक और खुशखबरी मैं पाकिस्तान को सुना देना चाहता हूं, जो सऊदी अरबिया से आई है भारत के लिए। सऊदी अरबिया ने अब यह कर दिया है कि इंडिया से जाने वाले किसी भी इंसान को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? बाकायदा इसके लिए सऊदी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, भारत को भेजा गया है। उसमें लिखा गया है कि भाई सऊदीया आने वाले लोगों के, भारतीय लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, इससे वो फ्री किए जाते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों का भरोसा बढ़ा है। सऊदीया का भरोसा इंडिया पर इतना ज्यादा है, इंडियंस पर इतना ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लाखों इंडियंस रहते हैं और वो देखते हैं कि उनका हाव भाव कैसा है, उनका रहने का तरीका कैसा है, सलीका कैसा है, सहूर कैसा है उनके पास। तो उनको अच्छा लगा कि भाई ये लोग बड़े ईमानदार होते हैं, इस तरह की घपलेबाजी घोटालेबाजी में नहीं पड़ते हैं। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन परसेंटेज ऑफ क्राइम जो है इंडियंस के बहुत कम है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो ये खुशखबरी भी आप लोग ले लीजिए भाई। एक और टॉपिक दे दिया है मैंने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन यूट्यूबर्स के लिए, तो आप लोग इस पर बनाइए भाई। चलिए आगे देखते हैं कि आप एक चीज़, लाजमी चीज़ देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम रेट किया जाता है ना, वो मजबूरी के तहत किया जाता है, मेजॉरिटी वाइज। अब किसी को भी पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, या तो डकैत बनना पड़ जाता है, या किसी बेचारे को किसी की बाइक चोरी करनी पड़ जाती है, उसको बेच के पैसे लेके चलाता है, या किसी को कुछ छोटा मोटा इस तरह का करना पड़ता है जो कि बिल्कुल ही अनसिंक्रोनाइज। ये भाई साहब क्राइम को, क्रिमिनल्स को डिफेंड कर रहे हैं, पढ़े लिखे लगते हैं। मतलब कल को अगर इनकी गाड़ी या इनका मोबाइल कोई छीन के ले जाए और वो कहे जी मुझे तो अपना परिवार चलाना था इसलिए मैंने छीन लिया, तो ये मान जाएंगे, है ना? आप कैसे किसी भी क्रिमिनल एक्ट को आप डिफेंड कर सकते हो कि मजबूरी में करता होगा? कैसे कर सकते हो आप? ये हैरानी हुई मुझे देखकर, बहुत देखकर हैरानी हुई, सुनकर हैरानी हुई। भाई साहब, क्राइम किसी भी कंडीशन में हो वो क्राइम ही होता है, वो गलत है, वो अपराध है, चाहे किसी भी कंडीशन में हुआ हो। ऐसे तो भाई कत्ल करने वाले को भी उसके अपने वजह होती हैं, तो आप उसको भी फिर डिफेंड कर दोगे। रेप करने वाले की भी अपनी वजह होती है, आप उसको भी डिफेंड कर दोगे।
अनप्रोफेशनली और कोई तरीके के बगैर होता है। सर जो कि इंडियंस को वैल्यूज़ दी जा रही हैं लेकिन पाकिस्तानियों को वैल्यूज़ दी जा रही है। हमारे पासपोर्ट की जब हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानियों को पीछे और इंडियंस को आगे रखा जाता है, क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, बिकॉज आप लोग अनसिक्योनाइज वे में जब इलीगल काम करेंगे, जो कि करना नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू इट, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन आप गैर मुल्क में जाके जब आपकी इज़्ज़त थोड़ी सी बहाल हो रही थी, आप जाके अब उल्टे काम करने शुरू कर दें, तो फिर जाहिर सी बात है आप पे रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्टनेस आप पे कानूनी तौर पे भी और दूसरे तरीक़ों से भी आप पे लगाई जाएंगी। हम लोगों को एक टाइम पे कहा जाता था ये दहशतगर्द मुल्क है, अगर हम देखें तो टेररिस्ट के तौर पे हम लोगों को जाना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कम हुई, लेकिन आज भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बुरे लफ्ज़ों में याद करती हैं, बुरे लफ्ज़ों में कहती हैं। अगर हम देखें तो यूएसए की ही बात कर लें तो यूएसए भी आज हमें दबा के ही रखता है, लेकिन इंडियंस पे उसका जोर नहीं चलता, क्यों? देखिए, आज से कुछ साल पहले ये सारी सिचुएशन थी और मैं अग्री करूँगा कि वाकई ये सिचुएशन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, इट इज़ स्टिल देयर, लेकिन ये है कि ये काफ़ी हद तक बेहतर हो रही थी एट द टाइम ऑफ इमरान खान व्हेन ही वाज हियर, लेकिन अब सिंस द टाइम ये 6-5 महीनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा उठी है अब, क्योंकि अब पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, पीछे कोई देखने वाला नहीं है, पीछे अब एवरीबडी इज़ गेटिंग अ फ्री हैंड कि भाई अब करो जो भी करना है, ठीक है। ये मुल्क की बर्बादी की तरफ इशारा है। क्या आपको लगता है कि सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, क्या आपको लगता है कि इंडियंस की डेवलप की यही रीज़न है जो कि आज वो स्ट्रेंथ में है, यूनिटी में है, और आज पाकिस्तानी एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ टांगा झींगी में लगे रहते हैं? ये एक फैक्टर है कि वो लोग बहुत यूनिटी में, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, अपने एक एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है जो उनके मुल्क से बाहर जाता है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा कोई बंदा बाहर चला जाए, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता, इदारों को पता ही नहीं होता, अगर लिस्ट में इदारे में है तो पीछे सपोर्ट नहीं होती। अगर देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है और हम 5वीं बड़ी ताकतों में भी नहीं आते। इवन G20 की जब मीटिंग हुई है समिट में इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में अगला जो G20 की मीटिंग का सरबराह बनाया गया वो इंडिया को बनाया गया। 2023 में G20 की मीटिंग रहेगा। G20 कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी नहीं आता। पाकिस्तानी हर चीज़ में क्यों पीछे रहते जा रहे हैं? हम अगर अपना एजुकेशन, इकोनॉमी वगैरह भी देखें तो पीछे ही हैं। हम लोगों के क्राइसिस 75 सालों से नहीं कम हो रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह मेंटालिटी है। हमारी मेंटालिटी जो है ना, वो अभी तक वहीं की वहीं है, 1947 में ही है। हमारी मेंटालिटी अभी तक आगे नहीं आई, हम उसी दौर में जी रहे हैं। हम अभी यही कह रहे हैं कि भाई टांगे चल रहे हैं, साइकिलें चल रही हैं, पैदल चल रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन ये अभी तक मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम लोग अभी तक अपने चारपाइयों से बाहर निकल के बेड पे नहीं आए। अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? यार फ्यूचर अच्छा है अगर बंदा अच्छा आ जाए। अगर इनको देखें, एवरी नेशन नीड्स अ लीडर, और हर नेशन को एक अच्छा लीडर चाहिए होता है। मोदी कैसा काम कर रहा है अब इंडिया के लिए? देखें, वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, वहाँ पे इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, एंड मोदी इज़ अ हिंदू और वो अपनी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम भी बने हुए हैं लीडर। मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन वो मोदी को टफ टाइम देते हैं, बट मोदी डजंट बैक डाउन। वो अपने काम को पूरा उतरता है। जो भी हिंदू, आप देख लें कि वहाँ पे मुसलमान कितने मर रहे हैं, वहाँ पे देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बेचारों के साथ कौन कर रहा है? द कम्युनिटी ऑफ द मोदी, ऑल हिंदूज आर डूइंग इट। तो अगर उसने अपनी गवर्नमेंट को लेके चलना है ना और आगे मज़ीद आना है, तो ही नाउ नोज़ के उसको मुस्लिम्स को साथ रखना पड़ेगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी बीच में करोड़ों के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त इंडिया के अंदर मुसलमान है, अगर वो अलहदा हो जाएंगे, ही नोज़ के जंग वगैरह होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके मुल्क में, और हालात ख़राब होंगे। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि भाई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अरे यार, 75 साल से अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है यहाँ पे, तो मुसलमान क्या चुपचाप बैठे होते? आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान यहाँ पे रहते हैं और वो समझते हैं बहुत बेहतर। और अब तो 5G का जमाना आ गया है, आपके यहाँ भले नहीं पहुंचा है लेकिन है, 4G तो चल रहा होगा। यहाँ पे सैकड़ों ऐसे मुसलमानों की इंटरव्यूज मौजूद हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं।
आप लोग पता नहीं, सही कहा, आप लोग अभी भी 1947 वाले में जी रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया के मुसलमान या इंडिया कहां आगे बढ़ गया है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जी मेंटालिटी और ये और वो, आप बताइए कि विदेशों में जाकर पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? वहां भी जाकर अपनी जात दिखाकर आते हैं। अभी गेट आउट पाकिस्तानीज इन ब्रिटेन चला, आपने देखा, वहां पे कानून बना दिया गया, आपके साथ एक ट्रीटी का समझौता किया गया कि डिपोर्ट किया जाएगा। वहां पर पाकिस्तानी ब्रिटिश लड़कियां जो हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके खिलाफ ग्रूमिंग गैंग बनाकर काम कर रहे हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सजा पा चुके हैं, डिपोर्ट किए जा चुके हैं वापस पाकिस्तान। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आती बात। टर्की में जाकर आपके पाकिस्तानी वहां की लड़कियों को छेड़ते हैं, वहां से डिपोर्ट किए गए, वहां से भगाए गए, वहां से गेट आउट पाकिस्तानी इन टर्की चला, तब भी आपको बात समझ में नहीं आती। टर्की में पाकिस्तानियों का गैंग चल रहा है, वो क्राइम, किडनैपिंग करते हैं, फिरौती करते हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हो कि जी पाकिस्तानी तो ऐसे हैं वैसे। ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानीज चल रहा है, अब बताइए इधर से भी गेट आउट पाकिस्तानीज होने लगा। तो आपको ये प्रॉब्लम अभी तक समझ में नहीं आई कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आई है 75 साल के बाद भी कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि आप अपनी कंट्री को लेकर सिंसियर नहीं है और आप अपनी कंट्री को डुबो रहे हो आप लोग खुद। अब तीसरी बात पे आते हैं। आपने बात कही पाकिस्तान की सेना भी इस तरह की क्राइम करती है। नाटो की एक रिपोर्ट आई है ड्रग्स ट्रैफिकिंग की, उस रिपोर्ट में कहा गया है, नाटो पता है ना आपको, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के साथ ड्रग्स ट्रैफिकिंग में है, वो पैसे कमाती है इससे, दुनिया भर में, खासकर इंडिया में ड्रग्स भेजकर। तो वही ड्रग्स वाली नाव अभी पकड़ी गई थी गुजरात में। तो समझिए आप इन बातों को कि आप लोग की कारस्तानियां अब छुप नहीं रही हैं। और तो और आपके पीएम शहबाज शरीफ साहब चोर साबित हो गए हैं ब्रिटेन की कोर्ट में। उनके और उनके दामाद को मिलाकर 57,000 पाउंड का जुर्माना लगा है। आप सोचिए, एक देश का पीएम चोर साबित हो गया है ब्रिटेन में। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? लेकिन आप तो मानेंगे नहीं। आपको तो लगता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे निकलिए इन मुसलमानों पर जुल्म के इस झूठे प्रपंच से। मुसलमानों पर जुल्म, अच्छा ये बताइए आपके यहां शियाओं पे क्या किया जा रहा है? एक रिपोर्ट अभी आई थी, मुझे लगता है कि कुछ सालों में 4,000 या 6,000 या 8,000, शायद एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है, शियाओं को आपके यहां मारा गया है। ये क्या है? लेकिन आप इसको नहीं मानेंगे। अहमदियों को, हिंदुओं को, ये तो कहीं गिनती में नहीं आते। शिया तो मुसलमान है यार, लेकिन आप उनको भी मार रहे हो और बात करोगे जी इंडिया में मुसलमान जो है वो खतरे में है। शर्म लाइए, कुछ पढ़िए लिखिए, हालात पता कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।